गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो लास्ट के वीडियोस में हमने बात की थी, हम लोग बात कर रहे थे एंटी बॉडीज़ की, बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एंटी बॉडी की हमने बात की थी। कुछ वाई शेप में क्या पाई जा रही थी, प्रतिरक्षियाँ पाई जा रही थी, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है ना, जिसमें दो चेन तो ठीक है ना हैवी चेन होती है, इसमें 440 अमीनो एसिड की यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। दो चेन होती है बिल्कुल लाइट चेन, जो कि साइड में हमने बनाई हुई हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, साइड में हमने बनाई हुई हैं इस प्रकार से। ये होती है वेरिएबल लाइट चेन। इन चेन में 220 अमीनो एसिड्स की क्या पाई जाती हैं, यूनिट्स पाई जाती हैं। ये दोनों चेन्स आपस में, ये दोनों वेरिएबल्स आपस में, ठीक है ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है ना। जिस भाग से ये जुड़े हुए पाए जाते हैं उस भाग को बोल जाते हैं हम लोग हिंज रीजन। इस भाग को हम लोग बोलते हैं हिंज रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जो वेरिएबल रीजन है ये बना हुआ होता है किसका, अमीनो एसिड्स का, अमीनो एसिड्स का। नीचे वाला जो सिरा होता है, नीचे वाला जो सिरा होता है, ये दूसरा सिरा होता है कार्बोक्सी सिरा, कार्बोक्सी टर्मिनल, कार्बोक्सी टर्मिनल, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पाया जाता है। तो हमने लास्ट में लिख लिया था, लाइट चेन को लिख लिया था 222 अमीनो एसिड्स यूनिट से मिलके बनी हुई पाई जाती है। आज हम देखने वाले हैं इससे थोड़ा सा आगे का, ठीक है। तो इसमें हमने बात की 220 से इकाइयों से मिलके बनी हो गई। एक पॉलीपेप्टाइड चेन की यदि बात की जाएगी तो इसमें एक अमीनो ग्रुप पाया जाता है, एक अमीनो अम्ल का शिरा पाया जाता है, दूसरा शिरा होता है कार्बोक्सी शिरा होता है। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक अमीनो शिरा जिसे हम लोग बोलते हैं NH2 समूह, व दूसरा कार्बोक्सी शिरा, कार्बोक्सी टर्मिनल पाया जाता है, ठीक है ना, कार्बोक्सी टर्मिनल पाया जाता है। अमीनो अम्ल का जहाँ पे अंत होता है इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रीजन, ठीक है ना, चर भाग, जो कि हमने ना लाइनों के रूप में शो किया है, इसमें डायग्राम में हमने लाइनों के रूप में शो किया है। इस भाग को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और नीचे वाला जो भाग होता है ये होता है कांस्टेंट, मतलब ये फिक्स होता है, इसमें अणुओं की संख्या फिक्स पाई जाती है। दूसरी बात अब थोड़ा सा और बताता हूँ मैं, जो वेरिएबल रीजन होता है इसी पर कोई भी प्रतिजन जो होता है आकर, अपनी प्रतिजन की बात कर रहा हूँ मैं, एंटीजन की बात कर रहा हूँ, एंटीजन आकर यहाँ पे क्रिया करता है, ठीक है ना। इसीलिए इनमें अमीनो अम्लों की जो मात्रा है वो अलग अलग पाई जाएगी। पूरे अणु की मात्रा तो फिक्स है 440 अमीनो एसिड्स यूनिट, यहाँ पे 220, ठीक है ना। लेकिन ये जो भाग है इनमें अणुओं की मात्रा, अमीनो अम्ल अणुओं का जो आनुवंशिक कोड पाए जाते हैं, जेनेटिक कोड्स पाए जाते हैं, इनकी संरचना में अंतर आ जाता है, ठीक है ना। यहीं पर क्या होते हैं, आकर प्रतिजन आकर जुड़ते हैं। नीचे वाला जो रीजन है ये कांस्टेंट रीजन कहलाता है, इसमें फिक्स पाई जाती है स्ट्रक्चर्स, इसमें अमीनो अम्ल श्रृंखला फिक्स पाई जाती है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते थे हम, अमीनो अम्ल के अणु का, अमीनो अम्ल के इस अणु का चर या परिवर्ती वेरिएबल क्षेत्र, परिवर्तित वेरिएबल या विक्षेत्र तथा कार्बोक्सी
कार्बोक्सी अंत स्थिर, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। या सी क्षेत्र सी क्षेत्र होता है, ठीक है ना, सी क्षेत्र होता है। अब इसी प्रकार से हल्की और भारी श्रृंखलाएं, हल्की और भारी प्रकार की श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती हैं। हल्की श्रृंखला को हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल लाइट, और भारी श्रृंखला को बोल देते हैं हम लोग VH वेरिएबल हैवी। हल्की श्रृंखलाएं चर, हल्की श्रृंखलाएं चर VL तथा स्थिर CL कांस्टेंट लाइट, कांस्टेंट लाइट, ठीक है ना। VL का मतलब था वेरिएबल लाइट, CL क्षेत्र तथा भारी श्रृंखलाएं तथा भारी श्रृंखलाएं VH वेरिएबल हैवी, वेरिएबल हैवी व या कह देता हूँ व स्थिर क्षेत्र, स्थिर क्षेत्र कांस्टेंट हैवी CH युक्त होती हैं, CH युक्त होती हैं, ठीक है ना। अब ये जो कांस्टेंट हैवी क्षेत्र होता है, इसको हम लोग 3 उप क्षेत्रों में, सब रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है CH1, CH2 एंड CH3 में। CH क्षेत्र को 3 उप क्षेत्रों में, 3 उप क्षेत्रों CH1, CH2, CH3 में विभक्त किया जा सकता है, विभक्त किया जाता है, ठीक है ना, विभक्त किया जाता है। अब ये जो जितने भी अमीनो अम्ल सिरे होते हैं हमेशा ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, कार्बोक्सी सिरे नीचे की ओर पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रतिजन की, प्रतिजन से जहाँ पर इनका बंधन बनता है, ठीक है ना। प्रतिजन अणु का वह भाग, ठीक है ना, यह कह सकते हैं प्रतिरक्षी अणु का वह भाग जो प्रतिजन से बंधन बनाता है, जो कि क्या करता है, प्रतिजन से बंधन बनाता है। इसमें हैवी और लाइट चेन दोनों पाई जा रही हैं वेरिएबल रीजन्स में। ऊपर की तरफ वेरिएबल रीजन है, नीचे की तरफ कांस्टेंट रीजन थे, ठीक है ना। वेरिएबल रीजन में हैवी और लाइट चेन दोनों प्रकार की पाई जा रही है, और ये भाग बना हुआ होगा कुछ अमीनो एसिड्स से, कुछ अमीनो एसिड्स से बना हुआ होता है। ये जो हिंज रीजन है, ये जो हिंज रीजन है, इसके बीच में क्या पाई जाती है, इसके बीच में पाई जाती है 2 भारी अमीनो एसिड की श्रृंखलाएं पाई जाती है। साथ ही साथ ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, प्रत्यास्थ गुण, लचीलापन लिए हुए होता है, जिस पर किसी भी एंजाइम का, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट, किसी भी रासायनिक पदार्थ का क्या होता है, अत्यधिक प्रभाव प्रदर्शित किया जा सकता है। हिंज रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, इस रीजन की, ये जो यहाँ पे बना देता हूँ मैं इतना रीजन, ठीक है ना, इस रीजन की। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, प्रतिरक्षी अणु का वह भाग जो, प्रतिरक्षी अणु का वह भाग जो प्रतिजन से बंधन बनाता है, प्रतिजन से
बंधन बनाता है यह H व L श्रृंखलाओं के वेरिएबल क्षेत्र में कुछ अमीनो अम्लों के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है ना, कुछ अमीनो अम्लों के द्वारा निर्मित होता है। फिर बात करते हैं हिंज रीजन की, जो हमने भी बात की थी। हिंज रीजन, ये वाला रीजन जिस पे एंजाइमों का, किसी भी केमिकल प्रोडक्ट का प्रभाव प्रदर्शित किया जा सकता है। हिंज क्षेत्र प्रथम व द्वितीय, हिंज क्षेत्र प्रथम व द्वितीय मतलब CH1 व CH2, ठीक है ना, के बीच दो भारी श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित होता है। यह प्रत्यास्थ फ्लेक्सिबल, यहाँ लिख देता हूँ, फ्लेक्सिबल भाग होता है जिस पर एंजाइम व रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक प्रभाव होता है। ये जो रीज़न था, प्रभाव इसलिए हो रहा है एंजाइम का। एंजाइम हमेशा प्रभाव करते हैं किसी भी प्रोटीन को, अत्यधिक रूप से प्रभावित करते हैं प्रोटीन को। इसीलिए ये भाग क्या होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। हमने मोस्टली ऊपर भी बात की है, अमीनो एसिड ऑब्वियसली यही बात है कि प्रोटीन का, ठीक है ना, प्रोटीन युक्त भाग होता है। इस पे क्या पाए जाते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है विखंडित रूप से पाई जाती है, फ्रेगमेंट्स के रूप में पाई जाती है, फ्रेगमेंट्स के रूप में पाई जाती है। तो इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, हिंज भाग अत्यधिक प्रोटीन युक्त भाग होता है, अत्यधिक प्रोटीन युक्त भाग होता है। ठीक है, भाग होता है। अभी जो हिंज रीजन है प्रोटीन से बना हुआ है, इसको यदि विखंडन में और तोड़ना है तो हम लोग इस पे एक एंजाइम की क्रिया करा सकते हैं, और वो एंजाइम का नाम है पेपेन। ठीक है ना, वो उस एंजाइम का नाम है पेपेन। पेपेन क्या करेगा, इस भाग को छोटे छोटे खंडों में विखंडित कर देगा, जिससे दो प्रतिजनकारी क्या बनेंगे, भाग बनेंगे। पहला हो जाएगा आपका FC क्रिस्टल वाला खंड, क्रिस्टलाइज फ्रैगमेंट जिसे बोला जाएगा क्रिस्टलाइज फ्रैगमेंट्स FC। और तो एक हो जाएगा फैब फ्रैगमेंट्स, प्रतिजन बंधनकारी क्षेत्र, एक हो जाएगा प्रतिजन बंधनकारी क्षेत्र। हिंज भाग अत्यधिक प्रोटीन युक्त होता है। इस पर पेपेन
पैपेन का हिंज क्षेत्र पर अधिक प्रभाव होता है। अधिक प्रभाव होता है यह प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन को यह प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन को दो खंडों में विखंडित कर देता है। ठीक है ना, दो खंडों में क्या कर देगा, विखंडित कर देगा। एक होते हैं FF जिसे हम लोग बोलते हैं फैब फ्रेगमेंट्स, प्रतिजन बंधनकारी स्थल। एक होता है FC क्रिस्टलाइज्ड फ्रैगमेंट। ठीक है ना, क्रिस्टल बनाने योग्य खंड FC जिसे बोलते हैं। FC जो खंड होता है ये प्रतिजन से बंधन नहीं बना सकता है। जो फैब फ्रैगमेंट्स होते हैं प्रतिजन बंधनकारी, ये क्या कर सकते हैं, प्रतिजन से क्रिया कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।